हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हम ये भी बोल सकते हैं ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। जब सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हो जाता है यानी मार्केट में चला जाता है, उसके बाद अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करेंगे एंड उसे रीडिजाइन करेंगे। So software maintenance is the process of modifying and updating a software system after it has been delivered to the customer. कस्टमर को डिलीवर्ड करने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसे मॉडिफाई करना, अपडेट करना, ये काम होता है आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टू मॉडिफाई एंड अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवर टू करेक्ट फेलर्स एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब करेक्टली आपका मार्केट में लॉन्च करने के बाद अगर इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उसे मॉडिफाई करना, अपडेट करना, वो काम होता है आपका किसका? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का पार्ट ये है आपका। मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का है। इट नेसेसरी टू इंश्योर दैट दिस सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू मीट द नीड ऑफ कस्टमर ओवर टाइम। अगर यूजर की नीड को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप यूजर की नीड के अकॉर्डिंग उसको रीडिजाइन करेंगे। वो काम होता है आपका मेंटेनेंस का। द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टू कीप द सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्किंग करेक्टली, एफिशिएंटली एंड सिक्योरली एंड टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूस टू मीट द नीड ऑफ यूजर। मतलब जो मेन गोल होता है मेंटेनेंस का वो क्या है? सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क होना चाहिए, सिक्योरली वर्क करे, एफिशिएंटली वर्क करे एंड यूजर की जो नीड है वो भी फुलफिल करे। अगर नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे। मेंटेनेंस इंक्लूड फिक्सिंग बग, एडिंग न्यू फीचर। आपको बग को फाइंड आउट करना है, रिमूव करना है, नए फीचर को ऐड करना है, इंप्रूव करनी है परफॉर्मेंस, अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को टू वर्क विद न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। नया हार्डवेयर सिस्टम पर भी वो वर्क कर सके, इसके लिए आपको उसको क्या करना है? मेंटली प्रिपेयर कर मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर दी कॉस्ट एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट एंड एफर्ट को रिक्वायरमेंट के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के टाइम पर आप क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। Maintenance is the important to have a well-defined maintenance process in place, which include testing and validation, various version control and communication with the stakeholder. Stakeholder से communicate करने के बाद आप रीडिज़ाइन करें या अपडेशन करें, वो आपका काम होता है मेंटेनेंस। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो वेल डिज़ाइन हो एंड वैलिडेट हो, वर्जन कंट्रोल हो उस पर, ताकि जो एंड यूजर है वो कोई फीडबैक, मतलब बैड फीडबैक ना दे जिससे आपको दोबारा से मेंटेन कर। हाँ, अगर मार्केट लॉन्च करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप रिजॉल्व करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैन बी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। अब मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर को, तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है तो उसको कॉस्टली भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा, स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डेवलपिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है या आपकी जिस समय प्लान किया जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसी समय आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी फिक्स कर दी जाती है, ताकि बाद में यूजर जब आप मेंटेन करें तो उस समय, क्योंकि मेंटेन करना जो होता है वो कॉस्टली होता है, तो हम लोग पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि मेंटेनेंस पे इतनी कॉस्ट आपकी लगेगी। अब की एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो की एस्पेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला है बग्स फिक्सिंग। अगर बग्स आता है तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर एंड प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या एरर आ रही है, उसको फाइंड आउट करना, रिमूव करना, वो काम है पहला। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन आपको बताना है। The process of creating, updating and maintaining the document for software including user manual, technical specification and design document। मतलब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है ताकि जब भी आप मेंटेन करें उस डॉक्यूमेंट को भी मेंटेन करते चलें। पोर्टिंग एंड मिग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग द सॉफ्टवेयर टू रन ऑन न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। पोर्टिंग एंड मिग्रेशन का मतलब है जो सॉफ्टवेयर है आपका न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर भी प्रॉपर्ली वर्क करे, ये भी आपका एक पॉइंट है आपका मेंटेनेंस का। एनहांसमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू फीचर और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग फीचर टू मीट द इवॉल्विंग
नीड्स ऑफ यूजर, मतलब नया फीचर ऐड करना या पुराने फीचर को ही इम्प्रूव करके यूजर की नीड को फुलफिल कर सके, वो भी आपका एक पार्ट है। री इंजीनियरिंग मतलब दोबारा से डिज़ाइन करना, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक मोर मेंटेन एंड स्केलेबल, मतलब री इंजीनियरिंग करना, दोबारा से रीडिज़ाइन करना ताकि जो मार्केट के अकॉर्डिंग आप उसको डिज़ाइन कर सकें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्पीड एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस स्पीड एफिशिएंसी को क्या करना, इंक्रीज करना, वो आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो ये की एस्पेक्ट है आपके सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के बाद। अगर यूजर की फीडबैक के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है वो, तो यूजर फीडबैक भेज देगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसे रीडिज़ाइन करेंगे और इसकी कॉस्ट आप जिस समय प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर को उसी समय फिक्स हो जाती है, नहीं तो इसकी कॉस्ट बाद में बहुत ज़्यादा आपकी हो सकती है। इसलिए हम लोग जिस समय प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर को उसी समय फिक्स भी हो जाता है आपका। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस देखा था, आज आपका है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों है, आपको नीड क्या है उसकी। तो सबसे पहली नीड है कंडीशंस ऑफ मार्केट। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपका पॉलिसी कोई चेंज हो गई है या कुछ ऑर्डर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तब जरूरत है आपको मार्केट मेंटेनेंस की। सो मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग पॉलिसी चेंज over time, so in order to keep up with the changes, software maintenance is required to introduce alternation and required changes. तो उस समय आपके सॉफ्टवेयर को चेंज करना एंड ऑल्टरनेशन करना वो आपका मैंडेटरी है। अगर आपका क्या होता है, पॉलिसी कोई चेंज हो जाती है या आपका सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस होते हैं या हार्डवेयर में कोई चेंजेस होते हैं, तो उस समय आपको मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंजेस करने हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो वो आपकी कंडीशन ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग आपका चलता है। दूसरा आता है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की डिमांड जो थी वो उससे नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी आप मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे। सो कस्टमर माइट डिमांड न्यू रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट दे आर यूजिंग। तो उस समय अगर क्लाइंट चाह रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, न्यू चेंजेस चाह रहा है, तो उस समय भी आपकी मेंटेनेंस की जरूरत है आपको। चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द होस्ट, होस्ट के थ्रू कोई चेंजेस होना चाह रहा है। हार्डवेयर चेंजेस दैट आर इंट्रोड्यूस बाय द होस्ट रिक्वायर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू अंडरगो चेंजेस टू मैच द कैपेबिलिटी, मतलब हार्डवेयर में कोई चेंजेस हो रहा है एंड हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना है। दीज आर ए टाइम व्हेन द बिजनेस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो सर्टेन चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंजेस कर रहा है, तो उसके टाइम पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लाइक एक्वायर बाय ऑथर कंपनी, मर्जेस, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एक्सेट्रा रिक्वायर न्यू मॉडिफिकेशन इन द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो उस समय भी आप सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो वो आपका क्या है, ये भी एक नीड है आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वहां पर भी आप मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर को, मेंटेनेंस चेंज करेंगे। चेंज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे। टू मॉडिफाई द कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस समय भी आप मेंटेनेंस के थ्रू ही क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। टू रिड्यूस एनी अनवांटेड साइड इफेक्ट, कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट आपके आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई डिफेक्ट आपका आ रहा है, तो उस केस में भी आप मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे। कोई एरर आपकी आ रही है तो करेक्ट करना, उस एरर को करेक्ट करते समय भी आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे। इंटरफेस विद अदर सिस्टम के साथ इजीली इंटरफेस कर सके आपका सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे। एंड इम्प्रूव दी डिजाइन, लास्ट आप अगर डिजाइन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, यानी कोई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आपने डिजाइन किया है, उसका डिजाइन आपका बेटर नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है, तो भी आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिफरेंट आपकी नीड है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। थैंक यू स्टूडेंट।